अगर अगर मानव को एक दिन कह दिया जाए कि भारतीय संविधान लागू नहीं है आज के दिन, इतनी हत्याएं होंगी, इतने रेप होंगे कि आप सोच नहीं सकते। वी आर कंप्लीटली एनिमल। हमें सिर्फ संविधान का डर है, हमें एक जेल का डर है। और बोलते अच्छा अगर ह्यूमन एक सिंसियर फॉर्म है, सिंसियर जात है, तो एक काम करो, हटा दो इसको, कानून हटा दो। कानून क्यों बनाया? ताकि तुम डरो। अरे बोलो यार। और जेल जाने से सबको डर लगता है, किसे नहीं लगता? आप डरो, आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? बेटा मुझे इसने नहीं लगता कि मैं जाऊंगा नहीं, वो कन्फर्म है, चाहे मैं कुछ भी कर डालूंगा। 100% ये भी मुझे पता है कि सिस्टम टाइट है। इनको जेल जाने से मुट्ठी को डर नहीं लगता। बेटा तुमको जेल खुद ही नहीं रखेगी, तुम टाइम को ऑर्डर कर लो। अगले खाना मोहब्बत के बराबर। मैं जेल घूमने गया था, मैं जेल घूमने गया हूँ, पर वहां की दशा देख लो ना, भगवान की कसम, नरक का दर्शन कर लोगे। नरक का मतलब नरक। और खाना मैंने देखा था, जो बाहर रोड पर नाली का पाइप फटा है उसे पी लोगे, वहां का खाना नहीं खा पाओ। ये समझ लो भाई साहब, दाल में से डूब जाओ, तैरो डूबो, कहाँ WHO ने कहा फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। हम किसी चीज में आगे हो ना हो, इस चीज में तो आगे होंगे। इंडिया और मतलब फर्स्ट कंट्री जिसने बायोटेक पे काम किया, ऐसा नहीं बोलने वाला हूं मैं। इंडिया और फर्स्ट कंट्री जिसने अपना सोशल गोल बना लिया, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। प्रोग्राम शुरू में आया 1951 फैमिली प्लानिंग, बाद में इसी का नाम RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। एमनियोसेंटेसिस बैन कर दिया गया है स्टैचुरी, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड की मदद से हम लोग फीटस का सेक्सुअल डिटरमिनेशन करते हैं। सही न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव, बताओ स्टेरॉइडल नॉन स्टेरॉइडल? क्या CDRI लखनऊ में पैदा की गई है? पैदा नहीं की गई है, पैदा नहीं करी है, पैदा कर रही है। सही, इधर देखो, इधर देखो। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन, 1900 में 2 से हुआ सीधे 6। क्या कर लो, 100 सालों में 4 बिलियन आबादी बढ़ा दी। 2 बिलियन लोगों ने मिलकर 4 बिलियन आबादी क्या कर दी? बढ़ा दी। ज्यादा परेशान ना हो, जिस दिन कैरिंग कैपेसिटी को अचीव करोगे ना, आबादी स्टेशनरी हो जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं, और कम पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं कि भैया जनसंख्या बढ़ रही, डरो 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 डरो। हाँ डरो, क्योंकि क्राइम बढ़ जाएगा। एक लिमिट है अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी की, जिस दिन कैरिंग कैपेसिटी टच हुई उस दिन रहने की जगह खत्म। जितने लोग खाना है उतने ही लोग ही सर्वाइव करेंगे, और जो कमजोर होगा वो मार दिया जाएगा, मजबूत जीत जाएगा। सुपीरियर विल डाई, इंफीरियर विल सर्वाइव, इंफीरियर विल डाई। बोलो यार, अब जो है R की वैल्यू हो जाएगी कॉन्स्टेंट। जितना मरी है उतना पैदा हो रही है। ऐसे होगा भैया, कितने लोग बड़े 13 लोग को जाने से बच्चा पैदा करेंगे। भैया आप लॉजिस्टिक ग्रोथ कर रहे हैं ना भैया। 2 बिलियन 2 से जीरो क्या होगा? 6। और 11.5 साल में क्या किया तुम लोग? 1.1 अरब 20 लाख आबादी बढ़ा दी मात्र 11 सालों में। इस समय जो फैमिली प्लानिंग 1951 का गोल था, उसे बाद में इसी को बाद में RCH प्रोग्राम कहा गया क्या? बोलो यार। अच्छा, हिंदुस्तान में 1947 में 350 मिलियन, 350 मिलियन बोलते ही नहीं हो यार, मतलब 35 करोड़। कितनी? 35 करोड़। इसमें खोल के दो PDF। मतलब ये गांधी जी के टाइम की बात हो रही है। और 1947 में 35 करोड़ माइनस 1945, 35 करोड़ -1 हो गया था। गांधी जी गए थे, चले गए थे, है ना? इधर उनका वो हो गया था, मर्डर हो गया था। 1947 में 350 मिलियन, 2000 में 1 बिलियन। अरे हमने तो सबको पीछे छोड़ दिया। 2000 में 1 बिलियन, और विश्व में कितनी थी? 2000 में 6 बिलियन। दुनिया का हर 6ठा आदमी कौन था? अब 2011 में 1.2 बिलियन, 1 अरब 20 करोड़ जा चुके हैं। बधाई हो। 1947 350 बिलियन, उसके बाद 2000 1 बिलियन, उसके बाद 2011 1.2 बिलियन। अब अगली तबाही मचाने का नंबर तुम्हारा है। हम कोरवार से पोस्ट प्रोडक्टिव में चले गए पागल। हम लोग का एक पिरामिड पर कोई फर्क नहीं।
इधर इधर एक दिन मैंने तुम्हारी गुरु माता से कहा, मैंने कहा यार मैंने जो अपना टारगेट 35 साल रखा, लेकिन ये मत बोल देना मुझे 40 कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा हूँ उसे कम कर दूं। मैं कहा 33-34 ठीक रहेगा। समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहा। तो कहती क्यों, ऐसा क्या है? तो कहते मुझे रहा नहीं जाता, मुझे मेरी बेटी देखनी है। ठीक है, मैं एकदम परेशान हो रहा हूँ। तो मुझसे कहती है मुझसे एक पागल नहीं संभाला जा रहा, मैं एक पागल और एक पगलिया को कैसे संभाल पाऊंगी? मैं कहा मैं मदद करूंगा ना तुम्हारी। चलो पढ़ो। ये अच्छा था। रीजन क्यों इतनी तेजी से तुम पढ़ रहे हो? क्योंकि लोग मर कम रहे हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या को घटाने के लोगों को मारना शुरू कर दो। सबसे इजी तरीका, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट या ओवरऑल मॉर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। अच्छा, आरसीएस प्रोग्राम में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है थोड़ी सी बढ़ना कम हो रही है। मैंने ये नहीं बोला घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ना थोड़ा कम हुआ है। और वो कम इतना है कि 11 सालों में तुमने आबादी 20 करोड़ बढ़ा दी है, 1.2 बिलियन। अगला, अकॉर्डिंग टू 2011 रिपोर्ट हमारा ग्रोथ रेट 2% है, मतलब हर साल हर 1000 को 20 लोग बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? हर साल हर 1000 को 20 लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, इस लिहाज से अगले 33 सालों में हमारी जनसंख्या हो जाएगी डबल। लो बेटा, इंडिया में एक लॉ आया, हम दो हमारे दो, कोई ऐसा लॉ नहीं आया, बस नारा था, नारा नारा ही रह गया। नाम नहीं लूंगा, जिसने ये नारा दिया तो उसके खुद 7 बच्चे थे। हम तो अपना काम बना लिया, हमको ज्ञान मिल रहे, हम दो हमारे दो। बोलो भैया। अच्छा, इसके बाद फीमेल की 18 और मेल की क्या है 21। अब बढ़ा दी गई है दोनों की, ज्यादा परेशान का होना। अच्छा, अब मेल फीमेल दोनों की बराबर कर दी गई है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? मत देखो कि चीन में चलता, हम तो हमारे और इस गजब की जनसंख्या उन्होंने रुकी ना भाई जी, उन्हें लॉ हटाना पड़ेगा। अब लॉ हट गया चीन से, अब कहते भैया प्लीज करो। भैया उन्होंने ऐसी आबादी रोकी है ना कि उनकी कैरिंग कैपेसिटी की आधी है वहां की आबादी, और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन की, और उनकी कैरिंग कैपेसिटी एरिया बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, और हमारा एरिया चीन से बहुत छोटा है। समझना कायदे से। और चीन को जब भी एरिया की जरूरत होगी वो हमारा और ले लेगा। हाँ अभी लिया है, अभी लिया है, अभी हम लेता रहेगा। बेटा बेटा समझो, चीन से पंगा नहीं लेते, क्योंकि वो कैसे है, वो नास्तिक है, और नास्तिक लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। नास्तिक मतलब ईश्वर को ना मानने वाला। जो ईश्वर को नहीं मानेगा वो सारा डरेगा क्यों? वो डरेगा क्यों? वो तुम्हारी किसी की जैसी कर देगा। तुम एक बार सोचो लोग कि भैया नहीं, छोटे बच्चे और औरतों को नहीं मानना। वो औरत बच्चा खा, मारो और मार के खाओ, उनके खाना आ जाएगा, तुम्हें उनका खाना हो कहा चीज पाओ कैसे देश से। तो चीन ने अब ये लॉ हटा दिया। चीन ने पहले कहा था कि अगर एक से ज्यादा बच्चा हुआ तुम्हारे, तो तुम्हारे घर में सबकी सब्सिडी चली जाएगी, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, और साले सब्सिडी अगर तुम्हारी गवर्नमेंट तुमसे हटा लेना तो तुम भिखारी हो जाओगे। समझो मेरी बात। तो हमारे और पूर्वांचल जैसे लोग, समझ लो बात को, ये समझ लो जो आज में 30,000 रुपए कमाने वाला जैसी लाइफ जीता है वैसे ही हम जी पाएंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी देखकर आप पर बहुत बड़ा एहसान करती है। सब्सिडी का मतलब होता है आपको हर चीज जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो मार्केट रेट से सस्ती मिलती है। गैस सिलेंडर एग्जैक्टली 1700 रुपए का है, ठीक है, लेकिन 700 रुपए, लगभग 700 के पहले गवर्नमेंट सब्सिडी लगा के देती है कि भैया तुम सिलेंडर दे दोगे, 700 गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है। समझ लो। और दे कहां से रही है? तुम्ही से लेकर दे रही है। टैक्स वाला बताया था ना। अच्छा, अब बस मेरा जाने वाला है, वो देखो चेहरा उधर गया है मेरा, अब इसी महीने में जाएगा मेरा। हाँ, अब मत देखो नीचे। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? इधर देखो ऊपर। ये बताओ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे कहोगे? जो आपके साथ फ्रेंडली हो या आपको दिक्कत दे? अब ये ना हो कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए बिटकॉइन का कोई इक्वेशन सॉल्व करना आदमी कहेगा कॉन्ट्रासेप्टिव एबॉर्शन करा लेगा। क्वांटम फिजिक्स का इक्वेशन सॉल्व करोगे तब जो है वो पैकेट ओपन होगा। ऐसा कोई होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली, मार्केट में इजीली अवेलेबल है कि शॉप और जरूर इजीली अवेलेबल, आप हर जगह पाएंगे उसे। मेडिकल शॉप से लेकर
आप परचून की दुकान पे भी पा जाएंगे, बोलिए हाँ या ना। अच्छा इधर आपको कैसे लगा? अच्छा बेटा 32 साल उम्र होगी अभी मेरी, 31 साल होने जा रहे हैं। इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव हो, अगर इफेक्टिव नहीं हो तो यूज कहाँ कीजिए, इफेक्टिव होना चाहिए भाई। अच्छा रिवर्सिबल हो तो क्या बात है, एक बार अपना खरीदिए, बार बार अपना इस्तेमाल हो रहा है, बोलो बेटा। अच्छा आइडल कंट्रासेप्टिव लगाते ही आपके जेनेटिक एरिया में इंफेक्शन हो गए, कंट्रासेप्टिव हमें ऐसा कंसेप्शन ही नहीं करना है, भाव नो साइड इफेक्ट। अच्छा अगर कोई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो आपको सेक्सुअल ड्राइव में भी जीत गया है भाई साहब, कैसे ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं चाहिए भाई, ऐसा चाहिए जो एकदम मजा हो, मजा। अच्छा रिवर्सिबल, नो साइड इफेक्ट, नो इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव। अच्छा ड्राइव बेटा कार ड्राइव नहीं हो रही, सेक्सुअल ड्राइव है ना। अगला कंट्रासेप्टिव मेथड, क्वेश्चन यहीं से आएगा भयानक। चल भाई शुरू होता, नेचुरल मेथड पहला पढ़ो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ए बेटा है मुन्ना, 10 से 17 दिन महिलाओं में फर्टाइल होता है, 14वें में वो निकलता है, 4 दिन इधर ले लो, 4 दिन इधर ले लो, थोड़ा ठहर लो, मर्यादा में रहो, है ना। इधर 10 से 17 दिन, इस पीरियड के दौरान अगर महिला से हम कॉपुलेशन नहीं करते हैं तो इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अगला है विड्रॉल या सॉलिटस इंटरप्टस, अर्थात जस्ट बिफोर इजैकुलेशन के जस्ट पहले पेनिस को विड्रॉ कर लेना। इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल ड्राइव भी थोड़ी मोड़ी मात्रा में इसका इजैकुलेट हो जाता है। अगला है लैक्टेशनल एमोरिया, जब मां बच्चे को पैदा करती तो 6 महीने तक दूध बनाती है और 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, उन 6 महीने के दौरान बच्चा नहीं होगा। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी कंट्रासेप्टिव को यूज करने की। नो ओव्यूलेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, बेटा देखनी होगा तो देख रहे हो ना। नो ओव्यूलेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, चांस ऑफ बेबी नहीं इफेक्टिव, लेकिन 6 महीने तक। तो भैया ताले रहना, 6 महीने हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया नहीं, हो क्या साइड इफेक्ट? अरे जब कोई मेडिसिन यूज ही नहीं की है तो साइड इफेक्ट आएगा नहीं, ये सब नेचुरल मेथड है बाबा रामदेव के यहाँ। चांस ऑफ फेलियर लेकिन क्या है, इसलिए कई बाबा अंदर तो मैं कुछ बोलता नहीं, मैं सीधा साधा इंसान। अगला है, अच्छा तुम्हारी निगाह में मैं सीधा नहीं, तो कह रहे नहीं। अच्छा अब आपको मैं एक सत्य बता दूं, आपकी डेफिनेशन में जिसे आप सीधा बोलते हैं उसे सीधा नहीं गधा कहा जाता है। मैं गधा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं गधा बिल्कुल नहीं, मैं हर चीज समझता हूँ। जब मैं साइकोलॉजी पढ़ा हुआ हूँ तो कुछ ज्यादा ही समझता हूँ, निगाहों से सब पकड़ में आ जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है ना। और देखो किसी के साथ अगर आप बुरा करते हैं और आपको बुरा लगता है और किसी का कोई बुरा करे तो आप उसका साथ ना दें तो आप सीधे। मैं कभी किसी के साथ अन्यथा बुरा नहीं करता जब तक वो किसी दूसरे के साथ बुरा ना करे। कोई किसी दूसरे के साथ बुरा करता है तो मैं जो बीच में पढ़ना पड़ता है कि भाई जी मत करो, ये अन्यथा तुम गलत कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स हो गया। और मेरे साथ बुरा कोई करता ही नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि जब मैं दूसरे की कितनी मदद कर सकता हूँ तो खुद की कितनी करता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं सीधा हुआ एज प्रूफ। बैरियर मेथड, पहला वाला कंट्रासेप्टिव थिन रबर या लेटेक्स की शीट है। मेल में ये कवर करेगा पेनिस को, फीमेल में कवर करेगा वजाइना या सर्विक्स को। पॉम्पलेर मेल कंट्रासेप्टिव ब्रांड हेरोज, ये जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है एसटीडी और एचआईवी से, क्योंकि बीच में जो आपका ये कंट्रासेप्टिव होगा ये आपका मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन को टच नहीं होने देगा। बोथ कंट्रासेप्टिव और डिस्पोजेबल, बिल्कुल ग्लास की तरह, डिस्पोजेबल ग्लास की तरह। एक बार पानी क्यों फेंक दो, अरे डिस्पोजेबल ग्लास क्या, एक बार पानी क्यों फेंक दो, फिर वही तो फूल के घर में फेंक दो। सेल्फ इंसर्टेड होता है, पड़ोसी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड गिव प्राइवेसी, और ये क्या देता है? प्राइवेसी। क्लियर? सीधी बात है, पड़ोसी को नहीं बुलाओगे पता भी नहीं चलेगा, है ना। आवाज बेटा, क्योंकि देखो शादीवादी बायोलॉजी कहती है जिस दिन तुम सेक्सुअली एक्टिव हो सब ओके है। अगला है डायाफ्राम,
सर्वाइकल कैप और गॉर्ड, ये रबर के गुटके होते हैं जो हम वजाइना में फंसा लेते हैं, रीयूजेबल होते हैं, थोड़ी देर दोबारा यूज कर सकते हैं। इनके ऊपर अगर हम स्पर्मिसाइडल क्रीम जली फोम लगाए तो एक कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को घटा देगा। अब भैया पागल हो जाओ, सुनो नन्हे दुल्हनिया आने वाली क्लास में। हाँ, नन्हे की दुल्हनिया, नन्हे भाई अपने उनकी दुल्हनिया बुलाए तो लोग को पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे इस चैप्टर की बात। अब जो बोलने जा रहा हूँ बिल्कुल बुलंद बोलना, धीरे बोले, पटक के मारूंगा। कैसे बेटा? पटक के। सन 1900 में पॉपुलेशन थी 1 मिलियन, 2 मिलियन नहीं, 1900 में 6, 2011 7 और 1000 में क्या? सही बोला, 2011 7.2, उससे पहले 2011 में 7.2, 1900 में 2, 2000 में 6, 7.2। हिंदुस्तान सन 47-35 मिलियन, 350 मिलियन है, तो फिर 2000 में हो गई 1 और उसके बाद 11 में 1.2 से ज्यादा। समझ गए? बस यही करो जिंदगी में तुम लोग। हाँ, अगला है, ये बताओ बैरियर मेथड जो था वो रीयूजेबल था या बैरियर में पहला वाला कंसेप्ट दैट इज जीरो, वो रीयूजेबल नहीं, वो डिस्पोजेबल है। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और बॉन्ड, ये क्या होते हैं? IUD most widely accepted contraceptive device, ideal contraceptive for female, फीमेल के लिए बेस्ट कंट्रासेप्टिव पाई जाती है। मेरे साथ आ जाओ बेटा, मैं बोलूंगा नॉन मेडिकेटेड, आप बोलेंगे लेडीज लोग नॉन मेडिकेटेड, 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 इनसे बच के रहिए। प्रोडक्ट नहीं होगा लेकिन तब भी चीजें खराब है। हाँ, क्या कह रहा हूँ बेटा? कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर 7, किलो 375, किलो 375, बोले कॉपर टी, कॉपर 7, किलो 375, किलो 375। कॉपर रिलीजिंग होती है क्या? कॉपर स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेगा? कम कर देगा, और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देगा? कम। बोलो यार, बोलो सी से कॉपर, सी से कैपेसिटी, स्पर्म की कैपेसिटी को क्या कर देगा? कम। अच्छा, मोटिलिटी को भी क्या कर देगा? कम। बोलो कॉपर टी, कॉपर आज रोड पर यही नारा होगा। आगे वाले बोलेंगे कॉपर टी, कॉपर 7, नहीं करते हुए जाओगे कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड, स्पर्म की मोटिलिटी, प्रोजेस्टेशन एलिजिबिलिटी, 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 प्रोजेस्टेशन एलिजिबिलिटी। क्या ये हार्मोन रिलीजिंग है क्या? क्या ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देते इम्प्लांटेशन के लिए? तो वो हार्मोन का इफेक्ट यूट्रस पे आएगा, सीधी सी बात है। क्या सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर देते हैं क्या? आंसर दो, स्पर्म की मोटिलिटी को बहुत कम करता है। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। मोस्ट एक्सेप्टेड होती है इंट्रायूट्राइन प्रोसेस कैल्शियम और क्या ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है कि यूट्रस गैमेट ना बना? यूट्रस गैमेट बनाता है क्या? क्या सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर देगा क्या?
पन्ना पलट दो, कसम है तुम्हें, मल्टी लो नॉन मेडिकेटेड आगे बढ़ो, सर्जिकल मेथड। जब थक जाना कि अब बस बहुत हुआ, अच्छा, तब ये लास्ट टर्मिनल मेथड है। एक बार करा लिए तो रिवर्सिबिलिटी इसकी पुअर है। ये भैया सोच समझ के नसबंदी कराना। एक इंदिरा गांधी करके हमारे यहाँ लीडर थे, पकड़ के अरे हाँ भाई, वो तो कहो मेरे पहले थी। मेरे पैदा होने के पहले थी। उस समय क्या होता था, मिल्टन का एक थर्मस मिलता था, नसबंदी कराने में गरीबी इतनी थी कि मिल्टन के थर्मस में लोग नसबंदी कराते थे। दर्द नहीं हो रहा। उसमें क्या होता था, वैसे टोमी करेंगे मेल में, वहां जिब्रेस को काट के फोल्ड करके धागे से बांध देंगे। जाएंगे कहां से, स्क्रोटम से। अरे भाई इधर क्रेनियम से जाओ, आसानी से कहां से निकाल लोगे, क्रेनियम में कैसी लेके पागल हो क्या। अगला है ट्यूबेक्टोमी, किसमें होती है, फीमेल में। पता ये कट करता है फैलोपियन ट्यूब को। एब्डोमेन से या वजाइना से जाएंगे या पेगला से जाएंगे, एब्डोमेन या वजाइना से। कटिया कहाँ तक जाओगे यार, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अच्छा, जब कभी पोरवाल सर मैराथन लेते थे तो उसके बाद मेरी होती थी, फिर हम पोरवाल सर रात में मिलते थे 9:30 बजे, सिर्फ एक ही दिन मिलते हैं हफ्ते में, जिस दिन मैराथन होती थी। हम मिलते थे, आपस में बातचीत, हेलो भाई। और फिर पोरवाल सर मेरे बड़े, हम चलाते नहीं, क्योंकि हम चलाएंगे तो भिड़ जाएगी कन्फर्म। हम कुछ और सोचते रहेंगे ना, पकार हमारी होगी 10-15 की स्पीड में, धीरे 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 धीरे, और हम चलाएंगे भिड़ जाता है, क्योंकि हम बैठे कुछ और सोचने लगे। तब तक पता लगता है ये क्या हुआ। पोरवाल सर चलाते, हम बैठे रहते बाबा में, भैया क्या कहते हैं, लाओ पानी लाओ, तो बड़ा पानी दे देते है ना। मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर। अब भैया आपने इधर अब क्या है, और मैं बैठा रहता हूँ, तो कहते साइड में तुम बोलते रहो, बहुत मजा आती है तुम बोल सकते थे। भाई तुम्हारे कमेंट इतने धाराशाही होते हैं, जब सामने सो जाए वही है इनका देखा मान देते, बंद गाड़ी में कमेंट देते कुछ भी। भैया फिर पोरवाल सर को हंसने दो। पोरवाल से चिल्ला बोलते कॉपर 7 आगे की कहानी थोड़ी देर बाद। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, अब मुंह से खाएंगे क्या, दवा जो आपको स्टेरॉइड न बनाए, जो आपको बच्चा कंसीव न कराए, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ऊपर। अबे अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होगी तो बॉडी तो यही सोचेगी ना कि बच्चा आ गया है, इंडोमेट्रियम मेंटेन रखो, बताओ ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी। अच्छा, 21 दिन लगातार दवा खाए, फिर 7 दिन का ब्रेक दे देंगे। 7 दिन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा हो जाएगी कम, ब्लीडिंग हो जाएगी चालू, फिर वापस से चालू कर देंगे। बोलो बेटा, इससे अच्छा 1 वीक पिल खाओ बेटा, सही। नॉन स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइड बॉडी पर बहुत तरीके का इफेक्ट दे देता है। बोलो यार। यस सर। अब अगला पढ़ो, ये इनहिबिट करेगा ओरल ओव्यूलेशन, जो मुंह से दवा खाएंगे आप, वो इनहिबिट करेगा ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, साथ में इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा। अबे जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है तो इम्प्लांटेशन कहां से होगा भाई। अगला सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर देगा, तो बताओ स्पर्म अंदर आ पाएगा, नहीं। सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। आगे एग्जांपल, सहेली नॉन स्टेरॉइडल हफ्ते में एक बार खाए, हफ्ते भर की टेंशन ना ले। भैया बताओ रोज साला सुबह शाम विटामिन की गोलियां थोड़ी है, और भाई सुबह शाम खाना ही नहीं। पहला तो क्वेश्चन ये है। अगला है इंजेक्शन, तुरंत असर चाहिए, समझना आता। अगर तुम्हें तुरंत असर चाहिए तो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगा दो, ब्लड में प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, बॉडी को लगेगा महिला प्रेग्नेंट है, ओवुलेशन कराओ ना कराओ।
या तुम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो कि कब इंजेक्शन लगवा बार बार, स्किन थोड़ी सी खुलवाओ, अंदर कैप्सूल लगवा दो प्रोजेस्टेरॉन के, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा। 5 साल की छुट्टी, 5 साल बाद दोबारा लगवा लेना। सर आपको कैसे पता? हमें पता है। इम्प्लांट अंदर इसके 5 साल की छुट्टी हो जाती, लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड। कॉम्प्रेशन के 72 घंटे के अंदर दवा खा लीजिए, वरना फिर अबॉर्शन के इंतजार कीजिए। 72 घंटे के अंदर खा ले तो अपना असर दिखा देगी, लेकिन अगर 72 घंटे तक नहीं खाए कॉम्प्रेशन के तो समझ लीजिए हैप्पी बर्थडे। समझ गए बेटा? पापा मारेंगे आपको। मैंने ट्रिक बताई थी नबाब। क्या नबाब? क्या क्या चीजें दिक्कत देती कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करने से? नोसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेकथ्रू, ब्लीडिंग, abnormal menstrual cycle और breast cancer, medical termination of pregnancy, MTP। सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनो। अभी बहुत टाइम है, 10 बजे तक तो नहीं। कई बार क्या होता है समझना, महिलाओं के लिए खूबसूरती बहुत अहम होती है। अगर पढ़ने में तेज ना हो तो, और पढ़ने में तेज हो तो हर इंसान खूबसूरत होता है, ये सीधी सी बात। तो पढ़ने में तेज को देखने का हमारा व्यू ही चेंज हो जाता है। तो अब क्या है, महिलाओं को खूबसूरती बहुत पसंद है। हम इशारे में बोलेंगे समझ जाए, समझ पाए? मैं इशारा क्या, मैं इशारा क्या करूं? महिलाओं को खूबसूरती बहुत पसंद है। My once a female, always a female. Once a female, always a female. और पूर्वांचल में जितने भी कमेंट मारता हूँ सब इंग्लिश में मारता हूँ, और सब समझते हो वही करते रहते हैं। वो पूरे ये समझ, लंबे लंबे स्टेटमेंट मेरे समझ जाते हैं। और जैसे मैंने अभी बोला once a female, always a female। अबे अगर फीमेल पैदा हुए हो तो जीवन भर फीमेल ही रहोगे, समझना कायदे से। अब शादी के बाद भी उनके गुण जाते थोड़ी हैं। शादी के बाद तो उन्हें और खूबसूरत दिखना होता है, ताकि उनका जो हस्बैंड हो वो वन वुमेन मैन है। समझो क्या है? उसे आप फॉर्म कह सकते हैं, उसे आप पत्नी का फॉर्म कह सकते हैं, समझ ना? इधर या लैक ऑफ चांसेस कह सकते हैं। Yes, sir. If a man is showing over much loyalty, that means he is lacking a lot of chances. Yes, sir. देखो कह रहे हाँ सारे श्योर। इधर आप सुनो, इधर सुनो, ये ऐसे कमेंट करते हैं अच्छे। तो महिलाएं बहुत ध्यान रखती हैं अपनी बॉडी का, ठीक? तो वो कोशिश करती है कि बच्चा जो है नॉर्मल हो जाए, डिलीवरी ना करानी पड़े, मतलब वो सॉरी कार्डियक ना हो, वरना कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, समझते जाना। और कई बार नॉर्मल बच्चा कराने के चक्कर में बिल्कुल पता सुटकी है, मरी जा रही, इतनी बड़ी खुद नहीं, मुझसे वहां बच्चा लिए बैठी है, लेकिन कराना इनको क्या है? नॉर्मल। अभी लेटेस्टली मेरे अस्पताल में डेथ हुई है, ऐसी है। महिला मानी नहीं रही थी, तो डॉक्टर कैसे करते हैं? मानेगा नहीं, दर्द से मरी, खुद तो मरी बच्चा और ले गई, खुद तो मरी बच्चा और ले गई। तो हमारी माता जी का हाथ बहुत खतरनाक है, उन्होंने बच्चा जाते उन्होंने बचा लिया, उन्होंने अंदर ही बेबी को शॉक दे दिया, नया एक्सपेरिमेंट कर लिया। माँ को इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो कोई बॉडी में जाएगा, क्योंकि जितनी देर में वो काट कूट के निकालेगी उतनी देर बच्चा मर जाएगा, प्लेसेंटा से सप्लाई हो गई, अरे ऑक्सीजन लगातार चाहिए। और इतना उन्हें पता था कि उनके पास 2 से 2.5 मिनट है बस। तो जैसे पोस्ट उन्होंने पूछा भी नहीं फैमिली वालों से, नहीं समझे बात को कि क्या करें क्या ना करें, ऐसे कैसे डॉक्टर हाथ खा कर लेते मरे भाग गया। उन्होंने जैसे पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम, एक बंदा ग्लव्स पहन के एक हाथ से
मतलब उन्होंने कहा पेट इसका फाड़ डालो। एक बंदा पेट फाड़ा, जैसे बच्चा ऐसे थोड़ी फाड़ के निकाला जाता है, एक एक लेयर धीरे धीरे डाले, 5 लेयर होती, और अगले पल मम्मी ने मेरी दे दिया शॉक, भयानक और हाई वोल्टेज शॉक, पूरा अंदर तक जाएगा। ठीक, और ताजुब की बात मानिए, बच्चा हाथ पैर चलना चालू हो गया और बच्चा निकाल खट से अम्बिलिकल कॉर्ड काट के बच्चा बचा दिया गया। नहीं समझे हमारी, नहीं समझे बात हमारी। तो बी ऑलवेज क्रिएटिव, हमेशा क्रिएटिव रहिए। आपकी जॉब भी बहुत क्रिएटिव है, जैसे टीचिंग एक क्रिएटिव जॉब है, जैसे लोगों ने नीरज बना रखा है। ठीक, टीचिंग भी क्रिएटिव, ऐसे डॉक्टरी भी क्रिएटिव जॉब है। आपके पास तरह तरह के पेशेंट्स आएंगे, उन्हें आप डील करने का अपना तरीका निकालोगे, आप कैसे उन्हें डील करोगे। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, एक बच्चा पैदा होता है 6 हाथ से, आपको 4 हाथ काटने हैं, तो आपको उसकी पूरी ब्लड सप्लाई समझनी पड़ेगी कि कोई जरा ऐसा पाइप ना कट जाए कि ओवर ब्लीडिंग हो जाए। नहीं समझ पाए बात को, उसके लिए आप पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, इतना अच्छे डॉक्टर तभी बनते हैं आप जब आपका पीजी एम्स या केजीएमसी जैसे कॉलेज से हो, एम्स या केजीएमसी जैसे कॉलेज से हो, तब आप इसमें या पीएचयू हो या एएमयू हो, तब आप इस एमबीबीएस कहीं से कर लो। एमबीबीएस तो कोई मतलब नहीं होगा। अभी मैं भोपाल में ना एम्स जाऊंगा, एम्स जाओगे, एम्स चाहे चले जाओ तुम प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज, दोनों की डिग्री एकदम बराबर मानी जाती है, एकदम मतलब एकदम। पर पीजी कहां से हुआ है, दैट मैटर्स, वहां पर मामला मैटर कर जाता है। तो आप समझना, तो महिला मर नहीं जाती क्योंकि उसके कैपेसिटी थी नहीं, और इनको बनाना डालता फिगर। हमारी अम्मा ही सारा फिगर बिगाड़ दी हमारी अम्मा आई और सारा फिगर बिगाड़ दी। और भाई साहब 74 साल की उम्र में हाथ नहीं कांपता था, हाथ ऐसे रखते थे एकदम स्ट्रेट। अगर आपका हाथ कांपेगा तो आप सर से थोड़ी बन पाओगे। अब इसके बाद एमपीपी को कह दिया गया, भैया 1971 में एमपीपी आप ऐसे नहीं कर सकते हो, मजाक नहीं चल रहा। क्योंकि होता क्या है, मेरी आंखों देखा हाल है कि अगर लड़की पैदा होती थी, अब तो क्या बहुत समझदार हो गई जनरेशन, तो भाई साहब घरों में मातम बन जाता था। और एनसीईआरटी ने ये तक लिख डाला, एमपीपी फॉलोड इफ द फीटस इज फीमेल फॉलोड बाय एमपीपी। फॉलोड बाय मतलब ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे पीसीआर की 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन फॉलोड बाय एनीलिंग फॉलोड बाय एक्सटेंशन। ऐसे बता रहा हूं कि द बेबी इज फीमेल फॉलोड बाय फीटिसाइड। इसलिए एमपीपी को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्टैच्यूरी बैन नहीं। एमपीपी आज भी होती है, हर रोज 12-13 तो मेरे घर में होती है, 12-13 रोज की है मिनिमम। ऑपरेशन तो न जाने कितने होते हैं, 12-13 एमपीपी रोज की है, रोज की। लेकिन उसमें पहले पूरा रिपोर्ट आएगी, बच्चा खराब होना चाहिए या बच्चा मतलब खराब हो गया, या बच्चे का डेवलप जेनेटिक डिसऑर्डर भयानक है। ऐसे नहीं आप एमपीपी करा लोगे, गए एमपीपी करा लो, ऐसे थोड़ी है, डॉक्टर को भी जवाब देना पड़ता है। और पर थाने रिपोर्ट जाएगी, अप्रूवल होगा, तब आप डॉक्टर करेगा एमपीपी। या माँ और बच्चे दोनों को मरने का खतरा हो, या बच्चे की वजह से माँ के मरने का खतरा हो, तो भी बच्चा मार दिया जाता, माँ को बताया जाता कि माँ पूरी कंप्लीट यंग है। यार जब तक बच्चा अंदर है उस पर संविधान नहीं लगता, जब तक बच्चा अंदर है उस पर संविधान लागू नहीं होता, संविधान की राइट है। तो फिर किसको बचाओगे, जो इंडियन नागरिक है उसे बचाओगे, ये रूल है। तो अब एमपीपी किया जाता है तब जब माँ या माँ और बच्चे को किसी एक को खतरा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेफ, अगले तिमाही में रिस्की हो जाता है। मानोगे नहीं, मम्मी ने मुझे बताया था, मैंने उनसे ऐसे पूछा था, काफी उनसे बायोलॉजी मैंने पढ़ी है, बहुत पढ़ी है मैंने बायोलॉजी, ज्यादातर उन्हीं से सीखी है। बड़ी कॉन्सेप्चुअल महिला है भाई, गजब की, गजब की मतलब गजब की। मुझे अगर लाइफ पार्टनर मिले तो मम्मी जैसे मिल जाए, मजा आता है। तब होता नहीं, बातों में ही साला ग्रेविटी होती है, बातें को एकदम, मैं कहूँगा कि कॉन्स्टेंट जैसे पैसिव इम्यूनिटी, पागल हो गया, एक और इम्यूनिटी होती है एक्टो पैसिव इम्यूनिटी, फिर उसको समझाएंगे। तो उन्होंने बायो मुझे बहुत सिखाई है, और की मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैथ भी सिखाई, पढ़ाया ना मुझे बैठा के, मैथ्स भी पढ़ाई, बायो भी पढ़ाई, केमिस्ट्री भी पढ़ाई, फिजिक्स भी पढ़ाई, सबसे ज्यादा पढ़ाई है मैथ्स, क्योंकि वो उनकी भी फेवरेट है। अब उन्होंने कहा कि ये सब लीसीबाजी है, तो आप गाली देती हैं, उन्हीं से आदत पड़ गई, ये सब लीसीबाजी है। ये सेकंड ट्राइमेस्टर कह रहे, सुनो रजिस्टर को कह देखो कितने महीने बच्चा है, 8.5 महीने के बच्चे की एमपीपी हो गई, 8.5 महीने। कहते थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग है।
कह रहे हैं गाइयों की किताब है, इसमें पार्टिवेशन कराने का तरीका प्रोसेस दिया है, जाओ करा लो क्या। रियलिटी एकदम अलग है और समझ लो ना बात को, और थ्योरी एकदम अलग है। सेम बायोटेक में भी है। मैं भी बायोटेक की लैब गया था, तो वहां पर जब देखा सब कुछ पूरा करवा के देखा, पीसीआर वगैरह यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं सब गलत है, ये सब लागू नहीं होता है। ठीक है, फादर इन मुंह और नौटंकी वहां एकदम प्रोसेस ही उल्टा हो जाता है, समझना। अब यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देख लो बेटा। फर्स्ट टाइम ये बताओ, यंगर को होने का ज्यादा खतरा है या ओल्ड यंगर को? क्लियर बेटा, मल्टीपल पार्टनर मत रखिए वरना दिक्कत हो जाएगी। बात आप समझ रहे हैं? yes, बोलो भैया, अगर मल्टीपल प्रॉपर एक रजिस्टर बनाइए और सारे टेस्ट करवाइए। यस सर। जैसे मान लो 20 हो गए तो एक नहीं है, 20 की बातें कर रहे हो। आइए लेट्स स्टार्ट द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ हेल्थ, दैट इज ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART दो प्रकार की, इन विवो और इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होगा और इन विवो में नेचुरल कंडीशन में। इन विवो दो प्रकार का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और आपका गिफ्ट इन विट्रो। बोलो ये क्या होगा? इम्ब्रायो बनाएंगे, लात देंगे, लात। इम्ब्रायो को हम ट्रांसफर करेंगे, एक को चिप्ट बोलेंगे, एक को IUD बोलेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं ऊपर, सुनना सुनना है धीरू, धीरू। अगर मेल स्पर्म कम बना रहा है या मेल नहीं बना पा रहा है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी डोनर से स्पर्म लेंगे, ठीक, और सीधे महिला के यूट्रस में इंजेक्ट कर देंगे। दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं पहुंच पाए फीमेल गैमेट तक, तो हम मेल और फीमेल गैमेट दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और दोनों को ले जाकर एम्पुला पर रख देंगे कि करो भैया फर्टिलाइजेशन। मान लो तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अब क्या ये हो गया, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मेल फीमेल गैमेट को अंदर ही रख दिया कि अंदर फर्टिलाइज करो। मान लो तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, दोनों को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराएंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट। अगर इधर वो देख रहे हो यार, अगर 8 ब्लास्टोमियर तक आप ट्रांसफर कराएंगे तो आप फैलोपियन ट्यूब में कराएंगे, जिसे हम बोलेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और अगर 8 से 16 है तो यूट्रस में कराएंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। सबसे सही तरीका है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से सीधे ओवम के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस डाल लो। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ओवर एंड आउट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म। Let's start principle of inheritance and variation. क्या हुआ? कितना है टाइम?